गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू किया था और मटेरियल वेरिएंस के बारे में पढ़ लिया था। आइए लेबर वेरिएंस की बात करते हैं। लेबर वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। बेसिकली बात वही है कि जो चीज बनी उसका स्टैंडर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है। कि जो चीज बनाई है उसके लिए आपकी कितनी लेबर कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए थी और कितनी हुई है, उसका डिफरेंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहां पर भी प्रॉब्लम सिमिलर है कि आपको जो जो चीज आउटपुट है ना उसका स्टैंडर्ड बनाना है। कि अगर जो बनाया है, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है क्वेश्चन में? हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जो बजट दिया होता है उसी को उठा के और एक्चुअल के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। गलत होता है वो। आपको जो आउटपुट पैदा हुआ है उसी का बजट बनाना है, उसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। कि जो बनाया वो कितने में बनना चाहिए था, उसके ऊपर कितने लेबर आवर्स लगने चाहिए थे और लेबर आवर्स का रेट क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई करके आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरी तरफ आपने जो एक्चुअल में किया वो उसके साथ से कंपैरिजन हो जाता है। अब जो आपकी जो आपका एक्चुअल आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई करके उसके लिए लेबर आवर निकाले जाएंगे और फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट आ जाएगी कि इतनी कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए और जितनी हुई है उसका डिफरेंस लेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस दो कारणों से आ सकता है, तीन कारण हो सकते हैं, वैसे तो मेन दो हैं। एक होगा कि आप लेस एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी की वजह से यू हैव टेकन मोर आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब। आवर्स की वजह से मान लीजिए एक काम को करने के लिए 10 घंटे चाहिए थे, आपने 12 ले लिए, तो वो एफिशिएंसी का वेरिएंस आ गया। 2 घंटे का डिफरेंस और दूसरा रेट ज्यादा या कम पे कर दे उसकी वजह से आता है। और तीसरा कि आप काम ही नहीं कर रहे हो, वेले बैठ गए हो, आइडल आवर्स बोलते हैं जिसको, आप वेस्ट कर रहे हो। और आइडल आवर का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ये अब नॉर्मल आइडल आवर्स है। एक तो होता है नॉर्मल आइडल आवर्स कि खाली बंदा बैठा खाना खाने के लिए बैठा, या उसको ब्रेक मिली है 15 मिनट की, वाटर ब्रेक मिली है, टी ब्रेक मिली है, रिफ्रेशमेंट ब्रेक मिली है, वो दैट इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एज वेल एज एक्चुअल। ये आइडल आवर होता है अब नॉर्मल। जब वो खाली बैठा है, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, अब नॉर्मल लॉस है ना, अब नॉर्मल आइडल टाइम, अगर वो आता है तो वो सारे का सारा नेगेटिव वेरिएंस, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है कि जो बनाया उसकी लेबर कॉस्ट कितनी और एक्चुअल में लेबर कॉस्ट कितनी है, उसका डिफरेंस। ये इसके तीन कारण हो सकते हैं। एक तो एफिशिएंसी में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए आपने ज्यादा आवर्स कंज्यूम किए हो सकते हैं। दूसरा लेबर रेट में डिफरेंस हो सकता है और तीसरा आप आइडल आवर्स एग्जिस्ट करते हो उसमें। आइडल आवर्स अब नॉर्मल आइडल आवर्स की बात करो, नॉर्मल आइडल आवर्स की बात नहीं कर रहा। ठीक। और उसके बाद अब लेबर जो है फर्दर, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की लेबर यूज कर रहे हो तो उसमें मिक्स और यील्ड वाला कंसेप्ट भी है, वो बाद में देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल कराई नहीं, पहले इनको इनका क्वेश्चन कर लें। ठीक है। चलिए मैं स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए,
ये रहा पहला क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स फॉर प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर। एक्चुअल 45 यूनिट बनाए और स्टैंडर्ड था 50 यूनिट का, इसको नहीं लेना हमें, कंपेरेबल नहीं है, हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 45 यूनिट्स का, 45 यूनिट्स। ठीक, अब आप देखो मटेरियल 1 रुपया लेना होगा और यहाँ 80 पैसे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने को बोला हुआ है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सही किया है, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट एक ही है, इनपुट है ये, कितने यूनिट्स लग गए और इसमें इतने लगे, जेड बना रहे हैं तो जेड का एक्चुअल इतना, स्टैंडर्ड इतना। ठीक है, 45 यूनिट्स यहाँ पर लगे हैं रॉ मटेरियल के, 50 यूनिट्स यहाँ पर लगे जेड को बनाने के लिए। दोनों में एक्चुअल भी जेड का है और स्टैंडर्ड भी जेड का है, कंपैरिजन हो जाएगा ना। इस 1 यूनिट ऑफ जेड को बनाने के लिए आपके 45 यूनिट लगे और स्टैंडर्ड में 50 लगने चाहिए थे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी 50 इंटू 1 और एक्चुअल कॉस्ट आई 45 इंटू 0.8। ये आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, डिफरेंस चलिए सारे बताने हैं। मटेरियल कॉस्ट में यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो 50 यूनिट्स लगे और एक्चुअल में 45 लगने चाहिए थे, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे, हमने कल डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड रेट आपका है 1, 5 हो गया। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जब आप बात करोगे तो प्राइस का डिफरेंस है, प्राइस 1 रुपया माइनस 0.80 मल्टीप्लाई बाय आप एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे 9, 14 आ गया। और यहाँ पर मिक्स और यील्ड वेरिएंस होगा नहीं, क्योंकि आपका जो इनपुट है एक ही टाइप का। अगर इनपुट अलग अलग टाइप का होता तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी होता। ठीक है, नेक्स्ट। एन एक्सई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड दिया हुआ है मटेरियल फॉर 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट, 70 केजी लगाने के लिए 100, यानी कि 30% का नॉर्मल लॉस है। अगर आप 70 केजी का फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो 100 केजी का इनपुट चाहिए, स्टैंडर्ड का रेट इतना है। एक्चुअल में आपने बनाया 2,10,000 केजी, ठीक है, मटेरियल यूज इतना हुआ, मटेरियल कॉस्ट इतना हुआ, तो स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट निकालते हैं हम लोग। अब देखो अगर आपको 2,10,000 यूनिट्स लगाने हैं तो 100/70 तो 3 लाख केजी का स्टैंडर्ड इनपुट आएगा। ठीक, स्टैंडर्ड इनपुट चाहिए ना आपको, आपने 2,10,000 केजी बनाए, इसके हिसाब से स्टैंडर्ड मटेरियल लगना चाहिए था 3 लाख केजी। नहीं समझ आया दोबारा बता दूं, है ना, बता दो ना, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। स्टैंडर्ड इनपुट, क्योंकि देखो आपको स्टैंडर्ड चाहिए होता है और आपको चाहिए होता है एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में देखो आपको 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तो आपको 100 केजी का इनपुट चाहिए, ये आउटपुट है, ये इनपुट एज पर स्टैंडर्ड। कि अगर आप 70 केजी का आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको 1 लाख केजी का इनपुट चाहिए, और अगर आपको 2,10,000 केजी का आउटपुट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि 2,10,000 केजी ही आउटपुट है यहाँ पर, एक्चुअल का ही स्टैंडर्ड बनता होता है कि जो बनाया वो कितने में बनना चाहिए, इंटू 100/70, तो 3 लाख केजी का आपका क्या आएगा, इनपुट आएगा। तो यहाँ 3 लाख केजी रेट उन्होंने दिया ही हुआ है, यहाँ 2,80,000 केजी रेट क्या दिया हुआ देखिए, रेट उनके पास 1 पर केजी है और यहाँ पे 2,52,000 का खर्चा हो गया, रेट 1 पर केजी, और 3 लाख का खर्चा होगा स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में 2,50,000
52,000, तो डिवाइड करके रेट बता दीजिए। हाँ जी 1.11, 1.11। अब सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 0.9, उल्टा डिवाइड कर दिया होगा। ठीक, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपका 3 लाख माइनस 2,52,000, 48,000 का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी का फर्क है 3 लाख केजी माइनस 2,80,000 केजी, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे 20,000 का फेवरेबल। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस होता है 1 माइनस 0.9 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने बोला था एक स्टैंडर्ड दोगे एक में एक्चुअल है, एक्चुअल आपका आएगा 2,80,000, 28,000, ठीक है, जोड़ के 48 बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मिक्स आ गया यहाँ पर ना, मिक्स आ रहा है, तो मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस भी आएगा यहाँ पर। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर, कोई भी केमिकल मिक्सचर है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मतलब मिक्सचर है उसका 40% मटेरियल ए यूज करते हो, 60% मटेरियल बी यूज करते हो, और आपका ये मटेरियल का रेट स्टैंडर्ड रेट है और ये बी मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड लॉस जो है वो इनपुट का 10% है, मतलब 100 यूनिट्स का इनपुट लगाते हो तो 90 पैदा होता है। ठीक है, द कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो एक्चुअल में आए हैं वो ऐसे हैं, एक्चुअल बाद में देखते हैं, बना क्या वो देखते हैं 182। ये इंपॉर्टेंट, हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्चुअल आउटपुट आपको पहले ढूंढना है, तो 182 है, तो आइए एक्चुअल आउटपुट, ये वर्किंग नोट हो गया, वन 82 kg। अब इसका स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल आउटपुट। 182 kg, 10% का लॉस है, $202 ठीक, ये आपका इनपुट आ गया। अब आप देखो ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, और ये रिवाइज स्टैंडर्ड है। रिवाइज स्टैंडर्ड भी तो चाहिए होगा ना मिक्स और यील्ड वेरिएंस के लिए। ये पे यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पर रेट हो गया और यह कॉस्ट होगी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। अब ए और बी है, स्टैंडर्ड कहता है 40-60 की रेशियो है, 2.2.22 को 40.40.60 से मल्टीप्लाई कर दो, 80.89, और दूसरा 121.33, ये हमारा हो गया 202.22। ठीक, रेट दिया हुआ है दोनों का 20-30 आई थिंक, मल्टीप्लाई करो, वन सिक्स सेवन 1617.8, क्या नहीं ठीक तो लिया, इनपुट का ही लिया है तभी 90% लिया ना, इनपुट का 10% होगा तभी 90% आउटपुट आएगा।
आउटपुट पता है, इंटू 100/90 किया ना, ये देखो बताऊं, मल्टीप्लाई करके 33364 ठीक है, बताओ जोड़ के। 52 ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी उन्होंने दी हुई है, बताइए कितनी कितनी, 110। एक्चुअल रेट 18, मल्टीप्लाई कीजिए, और इधर 53। रिवाइज क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं, रिवाइज क्वांटिटी में हम एक्चुअल क्वांटिटी को ही लेते हैं, इसकी रेशियो सेम करते हैं, 80 120, रेशियो स्टैंडर्ड वाली कर देते हैं, क्वांटिटी एक्चुअल होती है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 5257.80 माइनस 5360, 102.2 एडवर्स आएगा। मटेरियल रेट वेरिएंस, ए का अलग बी का अलग, ए का लेंगे 20 माइनस 18 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, और दूसरा ये 180 आ गया, पॉजिटिव आएगा, और दूसरा आएगा 30 माइनस 34 इंटू 110 एडवर्स। ठीक है, ये कितना आया, 260 एडवर्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ए और बी का अलग अलग, ए का आपका आ गया क्वांटिटी 80.89 माइनस 90 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2, इट्स एडवर्स, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स। दूसरा 121.33 माइनस 110 इंटू 33, ये आपका फेवरेबल। हाँ जी बताइए, ठीक है, जोड़ के देखो तो नहीं आ रहा, पॉइंट्स की वजह से फर्क होगा। ठीक है, सेम आ रहा है। उसके बाद आ गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्सचर में वेरिएंस होता है, ठीक है, ए का बी का मिक्सचर की वजह से जो वेरिएंस आया है, तो एक्चुअल क्वांटिटी और इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि तो यहाँ पर यील्ड का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो यील्ड सेम है, इनपुट सेम है, मिक्सचर की वजह से जो डिफरेंस है वो लेना है। तो 80 आगे 90 बाद में, क्योंकि स्टैंडर्ड आगे और 90 बाद में, ठीक है। तो 80 माइनस 90 रेट स्टैंडर्ड का 200 एडवर्स, और दूसरा 120 माइनस 110 इंटू 30, 3 फेवरेबल 100 फेवरेबल। मटेरियल यील्ड वेरिएंस ए का बी का, अब देखो मिक्सचर सेम होना चाहिए अब यहाँ पर, और यील्ड का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इसको और इसको कंपेयर करोगे, इन दोनों में ज्यादा स्टैंडर्ड कौन है, ये वाला पहला, और दूसरा छोटा कम स्टैंडर्ड है क्योंकि एक्चुअल पे निकाला है वो, तो ये वाला माइनस करेंगे, 80.89 माइनस 80.89 माइनस इंटू 20,
17.8 फेवरेबल, और दूसरा 121.33 माइनस 120 इंटू 39 पॉइंट, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस माइनस करके बन गया ना पूरा पॉइंट का, चलिए नेक्स्ट। सेम लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस में क्या करना होता है, वही सेम लेबर कॉस्ट निकालनी होती है स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट का ही स्टैंडर्ड बनाएंगे हम लोग और फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर कर लेंगे। तीन कारण हो सकते हैं वेरिएंस आने के, एक आपका एफिशिएंसी का, दूसरा एफिशिएंसी मतलब आवर्स की कंजम्पशन कम ज़्यादा होगी, दूसरा रेट में अंतर हो गया, और तीसरा आइडल टाइम। ठीक है, आइए स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर गिवन है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ फर्म गिवन है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब, एक जॉब के लिए 1000 आवर्स लगते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में लगे 900। एक्चुअल वेजेस गिवन है और स्टैंडर्ड भी पता है, तो कैलकुलेट ऑल वेरिएंस, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या बनना चाहिए था आपका, आपका ये था कि 1000 घंटे लगने चाहिए थे 50 के हिसाब से, तो 50,000 की कॉस्ट आनी चाहिए थी, आई कितनी 36,000, 14,000 का फेवरेबल हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो अगर इसी जॉब को करने के लिए 1000 घंटे बोल रहे हैं, 50 रुपए के हिसाब से 50,000 का खर्चा आना चाहिए था, और आपका एक्चुअल कितना आया 36,000। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी बेसिकली आवर्स का डिफरेंस होती है, 1000 घंटे लगे माइनस 900 घंटे लगने चाहिए थे, 1000 लगे 900, रेट करेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है आपका 50 फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस, रेट का डिफरेंस, स्टैंडर्ड का रेट 50 है माइनस 40, एक्चुअल डिवाइड करके कर लेंगे, और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 900 आवर्स, इसके बराबर, ठीक है। आइडल यहाँ पे था नहीं, तो वेस्टेज यहाँ पे थी नहीं, नॉर्मल वेस्टेज इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी होती है, अब नॉर्मल होगा तो क्वेश्चन बता देगा। ये NPX Limited uses standard costing system for manufacturing of its product X. Following is a budget data given in relation for labor hours for manufacturing of 1 unit of product. एक यूनिट बनाने को बोला, ठीक है। एक यूनिट में इजी पता है क्या होता है कि आपको क्वांटिटी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैंडर्ड भी गिवन होता है, एक्चुअल भी गिवन होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है, फॉलोइंग इज अ बजट, बजट डाटा यानी कि स्टैंडर्ड कि 3 तरीके की लेबर लगेंगी एक यूनिट को बनाने के लिए, 2 घंटे इसके, 3 घंटे इसके, 5 घंटे इसके लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे टोटल, और ये उनके रेट रहेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए। और बनाया कितना 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स में आपके ये हो गए, ठीक है। और ये देखो अब नॉर्मल आइडल टाइम भी दे दिया। स्किल्ड में आपके इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 टोटल 10,000 यूनिट्स पर प्रोड्यूस, फॉलोइंग आर द डिटेल। लेबर के 18,000 घंटे लगे हैं, सेमी स्किल्ड के 13,000 और 58,000, ये टोटल आई थिंक पेड है, पेड आवर्स, पेड आवर्स समझ रहे हो, इसमें आइडल टाइम भी इंक्लूड होगा, पेड आवर्स लिए मैंने, ठीक है। और ये उनके खर्चे हो गए, और एक्चुअल आइडल टाइम ड्यूरिंग द मंथ ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, इन आवर्स में ये ऑलरेडी इंक्लूड है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉस्ट दे रखी है ना, आप नॉर्मल के लिए भी, अब नॉर्मल के लिए दोनों के लिए पेमेंट तो करते ही हो ना, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए
सबसे पहले ये स्टैंडर्ड हो गया और ये हो गया एक्चुअल, और एक आपको रिवाइज स्टैंडर्ड भी चाहिए ना। स्टैंडर्ड की मिक्सचर है ना यहाँ पर लेबर का, जहाँ पे मिक्सचर होगा वहाँ पे आपकी जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसके फर्दर रीजन होंगे कि किस वजह से एफिशिएंसी में प्रॉब्लम, वो आएगा यहाँ पर। स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल आर, इसके मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ। वर्कड फॉर, एबनॉर्मल, पेड फॉर, ठीक है, और रेट, एक्चुअल कॉस्ट। चलिए अब आप 3 तरीके के हैं, एक स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। एक यूनिट को बनाने के दिए हुए हैं तो 10,000 यूनिट को बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। एक यूनिट का दिया हुआ है, एक यूनिट का कितना बताइए जरा, स्टैंडर्ड कितना है स्किल्ड का, 2 घंटे, ठीक है, स्किल्ड का ना, तो 20,000 घंटे लगने चाहिए, 10,000 यूनिट बनाइए। स्टैंडर्ड एक्चुअल का ही बनाओगे ना हमेशा, एक्चुअल का ही आपने स्टैंडर्ड बनाना है। और सेमी स्किल्ड कितने घंटे लग रहे हैं एक यूनिट के लिए, एक के लिए 3 और 10 के लिए 30,000। और अनस्किल्ड के एक के लिए 5 घंटे लगे तो 10 के लिए टोटल हमारे लगे 1,00,000 घंटे। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 6, 4, 3, 1,20,000 ये हो गया, 120 ये हो गया, 1,50,000 ये हो गया, 3,90,000 की आपकी कॉस्ट होगी। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर बता रखे हैं उन्होंने, बताइए कितना। अरे यार ये वाले पूछ रहा हूं मैं, ये देखो ये 18,000, 33,000, 58,000, 18,000, 33,000 एंड 58,000, ठीक। अब इसके अंदर हमारे अब नॉर्मल भी है, बताइए जरा कितने अब नॉर्मल। ठीक, तो आपके टोटल आवर्स कितने बनते हैं देखो जरा, जो आपने पेड फॉर है 1,09,000, और आपके अब नॉर्मल आवर्स कितने हैं 1,07,000, जिसमें से 17,500 यहाँ पर और 32,300 यहाँ पर और 57,200 यहाँ पर। रेट भी गिवन है, रेट बताना जरा, 7, 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पेड फॉर तो कॉस्ट तो पेड फॉर के हिसाब से होगी, मल्टीप्लाई करो 1,26,000, 1,15,500, 2,22,000। हाँ जी, ओके, रिवाइज का बाद में देखते हैं। आइए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 3,90,000 माइनस 4,73,500,
ठीक है, आप स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का अलग अलग भी निकाल सकते हो, टोटल तो सेम ही आएगा। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का एंड अनस्किल्ड का रेट वेरिएंस। ठीक है, रेट वेरिएंस में क्या करोगे? हाँ जी, 6 - 7, एक्चुअल 18,000, पेड फॉर ही लोगे ना? हाँ जी बताओ। हाँ जी, 18,000 एडवांस, और दूसरे का 4 - 3.5 इंटू 33,000, 16,500 फेवरेबल, और तीसरा इंटू 58,000 एडवांस। ये कितना बना देखना जरा। ओके, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होती है ना, वो वर्कड पर होती है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कितने घंटे काम किया, कितने घंटे होना चाहिए। उसमें एबनॉर्मल नहीं उठाते हैं, जो उन्होंने वेस्ट किया ना एबनॉर्मल, काम कितने घंटों का में काम होना चाहिए और कितने घंटों में काम किया। अगर भी वर्कर खाली बैठा है, वो इसलिए नहीं बैठा कि इनएफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप कोई बंदा कोई 18 घंटे 18,000 घंटे ले रहा है, जिसमें से 500 घंटे उसको खाली बैठा रहा है, तो अगर आप एफिशिएंसी कंपेयर करोगे ना, तो 17,500 के साथ कंपेयर करोगे। आपने जब भी एफिशिएंसी कंपैरिजन में लेके आनी है तो 17,500 पे। आप समझो, अगर मैं खाली बैठा हूँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि इनएफिशिएंट हूँ। इनएफिशिएंट का मतलब काम के दौरान मेरी स्पीड स्लो है। एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्किंग आवर्स कंपेयर करने होते हैं। अब एक बंदा बहुत फास्ट है, वो आधे समय में काम करके आधे समय में वेला बैठ गया, तो आइडियल आवर्स आ गए उसके। आप ये तो नहीं कह सकते इज लेस एफिशिएंट, वो तो खाली बैठा था, खाली इसलिए बैठा था, काम कर लिया उसने। या मान लीजिए मशीन ब्रेक डाउन हो गया और आपके घंटे खराब हो गए, आप उस समय काम नहीं कर रहे हो, तो आप उसको कहोगे कि आप इनएफिशिएंट थे इसलिए आपके इतने घंटे लगे। आइडल आवर्स में, एफिशिएंसी में सिर्फ वर्कड आवर्स लिए जाते हैं, कितने वर्कड आवर होने चाहिए थे और कितने वर्कड आवर हैं, उसका डिफरेंस। पेड नहीं लेंगे, क्योंकि पेड में तो अब नॉर्मल आइडल टाइम भी आ जाएगा, वो नहीं लेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितने घंटों में आपने काम किया और कितने में होना चाहिए। वो एफिशिएंसी का कंसर्न स्पीड से होता है बंदे की। आप काम के दौरान बहुत स्लो हो, आप लेस एफिशिएंट हो, और काम के दौरान स्पीड ज्यादा है तो आप मोर एफिशिएंट हो, कम समय में काम पूरा कर दिया। आइडल आवर्स अलग चीज है। एफिशिएंसी में हमारे 20,000 तो आएंगे ही, क्योंकि इसमें आइडल टाइम तो है ही नहीं, -17,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट, फेवरेबल। उसके बाद 30,000 इंटू 4, 9200 एडवर्स। नेक्स्ट 50,000 -57,000 इंटू 21। हाँ जी, एडवर्स। आइडल टाइम वेरिएंस, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। आइडल टाइम में जितने घंटे वेस्ट किए, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। कितने घंटे पहले ने 500 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है 3,000, एडवांस होएगा हमेशा। दूसरे का 700 वेस्ट किए, रेट क्या है 2,800 एडवांस, और तीसरा क्या है इंटू 2,400 एडवांस, कितना 800 एडवांस। तो एक काम करो, चेक करो,
इन तीनों का जोड़ इसके बराबर है। ओके, अब हमें ये भी निकालना होगा ना, मिक्स और यील्ड, है ना, गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं इसको। इसमें निकालना किसके, ये आर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी के ही पार्ट होते हैं ना ये, कि आपकी एफिशिएंसी में वेरिएंस क्यों है, क्योंकि तीन वर्कर में उनकी मिक्सचर में अंतर हो सकता है और उनकी एफिशिएंसी में अंतर हो सकता है, कुल मिला के उसका इफेक्ट टोटल एफिशिएंसी में पड़ रहा है। तो मिक्सचर का अलग और यील्ड का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही इसको आर्स लेंगे, आर्स सेम करने पड़ेंगे एक्चुअल वाले, मिक्सचर सेम करना पड़ेगा, इसे इसकी रेशियो में बांट दो, 21,400 30 और तीसरा 53,000। ओके ठीक है, चलिए मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, मिक्सचर की वजह से एफिशिएंसी के ऊपर कितना असर पड़ा है। मिक्स का मतलब होता है कि मिक्सचर का डिफरेंस होना चाहिए, यील्ड का डिफरेंस, टोटल आर्स उतने होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप आर्स बदल रहे हो तो उसमें एफिशिएंसी का और उसमें मिक्सचर का दोनों का फर्क आ रहा है, तो आपके आर सेम रखने होंगे, मिक्सचर में डिफरेंस है। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, तो कितने हैं स्किल्ड के, 17,000 है ना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है, अरे रिवाइज स्टैंडर्ड को आगे रखो ना, 21,400, रिवाइज स्टैंडर्ड को आगे रखोगे ना, रेट 6, हाँ जी 23,400 फेवरेबल। दूसरा 32,100 माइनस 32,300 इंटू 4, और तीसरा है आपका 53,500 और 57,200, 53,500 57,200 मल्टीप्लाई क्या है 3 से करोगे, 11,100, कितना एडवर्स आया, $11,000। इस यहाँ पे ना रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं इसको, यील्ड को रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। अब मिक्सचर सेम हो गया ना, सिर्फ एफिशिएंसी का इफेक्ट आएगा, मिक्स सेम कर दिया हमने, रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, कई बार और नाम से भी बोल देते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब हम जो कंपैरिजन करेंगे इसका और इसका करेंगे, इसका और इसका। अब दोनों में मिक्सचर सेम हो गया ना, जब मिक्सचर सेम हो गया तो इस कॉलम का और इस कॉलम का कंपैरिजन करेंगे। तो 20,000 माइनस 21,400, मल्टीप्लाई 6, 8,400 एडवर्स। दूसरा 30,000, 32,100 इंटू 4, 82,400 अगेन एडवर्स। नेक्स्ट 50,000 माइनस 53,500 इंटू 3, हाँ जी बोलो, इन दोनों को जोड़ के देखो इसके बराबर आ रहा है।
दोनों का जोड़ इसके बराबर, एफिशिएंसी के बराबर आना चाहिए ना, ठीक है। अगर आपका ये टेबल सही बन गया फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, एवं जोर इस्तेमाल करते रहते फॉर्मूले याद करने में। चलिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो हो जाता है। ये तो हो गया ना हमारा, ये वाला ये हो गया। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज्ड इन ए वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर फॉर ए जॉब, एक जॉब के लिए बात हो रही है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर गैंग में 32, 12 और 6 है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, मिक्सचर में अंतर हो गया। और ये स्टैंडर्ड रेट है, ये एक्चुअल रेट है, ठीक। ड्यूरिंग 40 आवर्स वीक गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, कैलकुलेट। 40 हफ्तों का वर्किंग वीक है, ठीक है, उसमें गैंग ने 1800 स्टैंडर्ड आवर्स लेबर आवर्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो टोटल में कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। जल्दी से इसको करके देखिए, फिर मैं कराता हूँ। कैलकुलेशन सारे जाने कर रहे हो, पता लग गया करना क्या। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही में है, अगर वो समझ में आ गया फिर तो पक्का ही है।
40 hours working week, the gang produced 1800 standard labor hour. क्या मतलब है? एक्चुअल आवर कितने निकालोगे? एक्चुअल आवर्स कितने और स्टैंडर्ड आवर्स? 1800 आवर्स का मतलब क्या है? नो, इसका मतलब ये हो गया कि वर्करों ने एक्चुअल में तो 40 घंटे ही काम किया है। एक्चुअल तो 40 घंटे ही हफ्ते में काम किया, लेकिन उन्होंने काम इतना कर दिया कि टोटल वो काम स्टैंडर्ड के मुताबिक 1800 घंटों में होना चाहिए था। किया कितनों में है देख लेते हैं। अरे भाई 36 में निकाले। 40 इंटू 22 28, 40 इंटू 18, 40 इंटू 4। अरे रुको तो सही ना, 40 घंटे में एक्चुअल हफ्ता है ना। देखो, ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, 40 आवर्स वर्किंग वीक, तो एक्चुअल में तो उन्होंने 40 घंटे काम किया ना। एक हफ्ते में 40 घंटे हैं, तो एक्चुअल में जो उन्होंने काम किया वो 40 आवर्स किया हर वर्कर ने। तो एक्चुअल के आवर्स कितने बन गए उनके, मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ, 1100, 2800 इंटू 1800 इंटू 4, मतलब इन तीनों को प्लस करो और 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 घंटे एक्चुअल में उन्होंने काम किया। ये काम स्टैंडर्ड के मुताबिक 1800 घंटे में होना चाहिए था। एक काम करते, वर्कर जो तो अब स्टैंडर्ड कितने हैं? 50, 50 को 18 से डिवाइड करो, 36 घंटों में काम होना चाहिए। 36 घंटों में काम होना चाहिए था। देखो कैसे, वो कहता है कि हमने इतना काम किया, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से करते तो 1800 घंटों में होना चाहिए था। एज पर द स्टैंडर्ड करते, एक्चुअल तो क्लियर ही है। एक्चुअल तो उन्होंने बोल दिया कि एक हफ्ता है उस पर 40 घंटे हैं, और वर्कर हमारे पास ये है 28 के स्किल्ड वर्कर्स हैं और 18 सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं और 4 आपके पास अनस्किल्ड वर्कर है। तो कितने हो गए? 2000 बन गए ना टोटल घंटे। ये तो एक्चुअल आवर्स कंज्यूम है उस जॉब को करने के लिए। फॉर ए जॉब, एक जॉब को करने के लिए एक्चुअल में कितने घंटे लगे? 2000 लगाए, लेकिन अगर स्टैंडर्ड देखते तो 1800 में होना चाहिए था वो। और अगर 1800 घंटे, वर्कर हमारे देखे कितने हैं? 32 प्लस 12 प्लस 6, 50 वर्कर हो गए। 50 वर्कर अगर वो यही काम स्टैंडर्ड के मुताबिक करते तो 1800 घंटे में निपट जाना था। 36 घंटे लगने चाहिए थे, 40 लगा दिया उन्होंने। नहीं समझे? 36 लगने चाहिए, क्योंकि वो काम जो उन्होंने 2000 घंटों में किया स्टैंडर्ड के मुताबिक 1800 घंटों में होना चाहिए था। यार नहीं समझो, समझ रहे हो? 1800 घंटों में होना चाहिए था। और अगर 1800 घंटे टोटल लगते, ये 1800 घंटे हमारे 50 वर्कर के हैं, एक 50 वर्कर के हैं, तो हर वर्कर को 36 घंटे काम करना चाहिए था, 36 आवर्स ओनली। अब ये बात अगर आपने समझी तो क्वेश्चन आगे करने का फायदा नहीं। तो मारी जो टक्करे कैलकुलेटर पे, क्या कर रहे हो कुछ पता ही नहीं। मैं बैठ के वही देख रहा था कि नो वन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लिखा क्या है। कर रहे हो, क्या फायदा? कर क्या रहे हो? जा कर रहे हो, सोच तो लो करना क्या है। एक दो बच्चे एक्सेप्शन थे, बाकी सब वो सोच रहे होंगे कि इसका करना क्या है, तो बाकी लगे हुए हैं। यही तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को समझते हैं नहीं, करने लग जाते। करोगे क्या? पता नहीं किस किस को कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया होगा आपने, किस किस को किसके साथ कर दिया होगा, और फिर को लो जी क्वेश्चन नहीं हुआ, होगा कहां से? तो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे? 36 स्किल्ड के आगे, 36 इंटू 12 सेमी स्किल्ड के आगे, 36 इंटू 6 अनस्किल्ड के आगे, ये स्टैंडर्ड आवर्स है। एक्चुअल आवर्स कितने आएंगे? 28 इंटू 40,
18 इंटू 40 एंड 4 इंटू 40, ये आपके एक्चुअल आर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेट बताइए। कोई बंदा अकेला काम नहीं कर रहा, मिक्सचर में काम कर रहे हैं। पहली बात 32 32। ओ नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड जॉब का निकलता है कि अगर ये उन्होंने मिक्स चेंज कर दिया ना भाई मेरे, ये तो मिक्सचर का डिफरेंस है, तो मिक्सचर का वेरिएंस है ना, हम करेंगे तो सही, वो मिक्स वेरिएंस में निकाल लेंगे कि उन्होंने स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड लगा रखे हैं। क्लियर? तो मिक्सचर का वेरिएंस हो गया ना। और अगर आप एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर 50 ही है, मिक्सचर चेंज कर दिया वो तो मिक्स वेरिएंस में कवर हो जाएगा वो पॉइंट। तो आपको ये देखना होता है कि हमारे पास उस काम को करने के स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। स्टैंडर्ड आवर उन्होंने दे दिया 1800 है, वो जो काम हुआ है ना वो स्टैंडर्ड आवर 1800 में होना चाहिए था। स्टैंडर्ड आवर 1800, इसी के गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, मतलब वो जो काम उन्होंने किया है वो 1800 स्टैंडर्ड आवर में होना चाहिए था। 1800 स्टैंडर्ड आवर का मतलब हमारे पास 50 वर्कर हैं, ये कलेक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स है ना, कलेक्टिव है, मिलके काम कर रहे हैं, तो सबके स्टैंडर्ड आवर 1800 है एक हफ्ते में, तो हमारे पास 50 वर्कर है स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो हर वर्कर ने 36 घंटे काम किया होगा एज पर द स्टैंडर्ड। 36 इंटू 32, 36 इंटू 12, 36 इंटू 6, ये स्टैंडर्ड आवर्स आ गए तीनों के। और एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में वो आवर्स कितने हैं 2000, टोटल 40 इंटू 28, 40 इंटू 18, 40 इंटू 4, ये एक्चुअल हो गए। और आपको मालूम है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट क्लियर गिवन ही है क्वेश्चन। ओके स्टैंडर्ड 45 के वर्कर के हिसाब से वर्कर तो 50 लोगे ना, 50 लोगे। ठीक है, आंसर मत देखो ना, डोंट लुक एट द आंसर। हाँ बोलो। 45 आवर्स के कहाँ दिया हुआ है? कहाँ है 45? तो है ही नहीं, 45 तो टोटल ही नहीं है, 50। यार आप एक बात, मेरी बात फॉलो क्यों नहीं, इसमें आप आगे मटेरियल भी, ये क्वांटिटी का वेरिएंस है, एफिशिएंसी का वेरिएंस है वर्कर का। ज्यादा वर्कर रखोगे, एक काम को करने के लिए 10 वर्कर रख लियो और एक वर्कर ने 10 घंटे में काम कर लिया, बराबर होती है ना बात। आवर्स मैटर करते हैं, वर्कर थोड़ा मैटर करते हैं, नहीं समझे? आप एक काम को 10 घंटे में करते हो, आप 10 वर्कर 1 घंटे में काम कर दोगे तो आप बोलोगे इनमें डिफरेंस है, नो डिफरेंस। आपको जल्दी काम कराना होता है, 1 घंटे में काम करना होता है, तो आप क्या करते हो, यू हायर मोर वर्कर। लेबर आवर्स होते हैं वो उसके साथ कंपैरिजन होता है। लेबर आवर्स का मतलब क्या था, यू हैव टू कंसीडर मैन एज वेल एज नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके आइए, नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।